ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। तो अब गैस को कर, और अब ये देखो ये हो गया है रेडी मसाला। ऐसे कैसे भी डाल सकते हो या इसको काट के भी डाल सकते हो। मैं मिलूंगी ना मिलूंगी तो घर आके मिलूंगी, आज नहीं मिलूंगी तो मैं कल मिलूंगी। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे और इतने बिजी होने के साथ साथ आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, ठंड से बचे होंगे। और अभी 11:10 हो गए हैं और हम बैठे थे धूप में, और धूप में मैं बना रही थी स्वेटर बनाने के साथ साथ चाय भी पी थी। और अभी मैं जाऊंगी किचन में बनाऊंगी आज कड़ा प्रसाद, और कड़ा प्रसाद कैसे बनेगा उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बाथरूम में पानी चल रहा है तो पानी की आवाज़ ज़्यादा कैच कर रहा होगा ये। तो आज ना धूप अच्छी सी निकली हुई है। तो अभी मैं देखो बैक कैमरे से दिखाती हूँ मेरी जो स्वेटर का है वो डिज़ाइन। तो ये जो डिज़ाइन है वो ऐसे करके बन रहा है। तो बाजू तो मैंने इसकी पूरी कर दी है, और अब ये या तो अगला हिस्सा है या तो पिछला हिस्सा, क्योंकि इसका जो गला है ना वो एक जैसा बनेगा और डिज़ाइन भी पूरी स्वेटर में ना एक जैसा बनेगा। तो हाई नेक की स्वेटर बनाऊंगी ये। तो ये है, और ऐसा मार्केट में भी जाऊंगी, तो मार्केट में थोड़ा सा काम है तो वहाँ पे जाना है। नहीं तो आज इसको मतलब इसकी लंबाई हाफ तो मैं कर ही देती, लेकिन मार्केट जाना है। तो अभी मैं फटाफट खाना वगैरह बना के और फिर निकलूँगी मार्केट में, और किसी से मिलना भी है तो शाम हो जाएगी आज। तो ऐसा करके है। और नाना धोना हो गया था, जल्दी ना लिए थे, एलन साहब भी ना लिए थे, तो ऐसा नाना धोना हो गया हमारा। और बाकी आज कपड़े धोने नहीं हैं। और कंबल वगैरह मैंने धूप में डाल दिए थे, सवेरे उठते ही डाल दिए थे। सवेरे उठते ही धूप आ जाती है हमारे यहाँ पे। तो अब थोड़ी सी धूप और है तो फिर सूरज ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, तो फिर कंबल की क्या करके अंदर रख दूँगी। तो अभी चलते हैं किचन में, और मैं अभी कर देती हूँ शुरू किचन का काम। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, दूध गर्म करना रख देती हूँ। क्या कहते हो? और दूध गर्म करके और फिर करती हूँ कड़ी प्रसाद की तैयारी। राइट, चल भाई तुम वहाँ पे चल। ये हो गया है, और तो कढ़ाई में डाल लेते हैं घी और सूजी रंजी डाल देते हैं, सूजी। तो यहाँ पर डाली है मैंने घी, और गाय के घी में मैं बना रही हूँ। और निकाल लेते हैं सूजी को, दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गाय का घी डाल लिया है और इसमें डाल लेती हूँ सूजी। और अब ये देखो थोड़ा कलर चेंज हो गया ना सूजी का। और आटे का भी बना सकते हो, गेहूं के आटे का, मल्टीग्रेन आटे का, राजगीरा आटे का। तो राजगीरा का भी जो हलवा ना बहुत टेस्टी बनता है। तो बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा ना भूनने की जो सौंधी सौंधी खुशबू है ना वो आनी शुरू हो जाए, तो समझो सूजी जो है वो पक गई है। तो अब थोड़ी सी और भून लूँ मैं इसको। और अब ये देखो ये भुन चुका है, तो इसमें डाल देते हैं पानी, और गर्म पानी इसमें डालना है। और जितनी सूजी है ना उससे 4 गुना पानी लेना है। ये देखो इतना पतला होना चाहिए। अभी सूजी जो है वो पानी को थोड़ा सोख लेगी, तो ये बिल्कुल कड़ा प्रसाद जो होता है ना वो थोड़ा सा लिक्विड सी फॉर्म में होता है एक्चुअल में वही। वैसे इसको थोड़ा सा गाढ़ा भी बना सकते हो, यानी जैसे किसी किसी को ना खिला खिला सा हलवा पसंद होता है ना।
तो जो एक्चुअल में जो कड़ी प्रसाद का टेक्सचर जो होता है ना वो थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में होता है और मुझे ना बेहद पसंद है। अब इसमें डाल देंगे चीनी, और चीनी जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। 1 मिनट। बाकी जैसे है ना नेचुरल जो हलवा बनता है ना, यानी ट्रेडिशनल जो हलवा बनता है, तो जितनी सूजी उतनी ही चीनी होती है। तो बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखो गुड़ में बनाओगे उसमें मीठा अलग तरीके का होता है, खांड में बनाओगे तो मीठा अलग तरीके का होता है, चीनी में बनाओगे तो अलग तरीके। चीनी की जैसे चीनी डालोगे ना हलवे में, चीनी ज़्यादा मीठी होती है तो उसमें चीनी थोड़ी कम डलती है। अब खांड डालोगे तो खांड में मिठास कम होती है तो वो ज़्यादा डलेगी। अच्छा, सेम गुड़ का होता है, ऑर्गेनिक गुड़ लोगे तो उसमें मिठास ज़्यादा होती है, और जो नॉर्मल गुड़ आता है ना तो उसमें मिठास सॉरी ऑर्गेनिक वाले में कम मिठास होती है और इसमें ज़्यादा होती है, दूसरे नॉर्मल जो गुड़ होता है ना उसमें। तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें अच्छा सा ना एक बॉयल आ जाए, बस इतना ही हमने पकाना है। तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट मैं नहीं डालूँगी, तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है। कोई भी आप ड्राई फ्रूट शैलो फ्राई करके आप इसमें डाल सकते हो। नारियल भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो, केसर डाल सकते हो, इवन जैसा भी आपका टेस्ट हो ना वैसे आप अपना हलवे को बना सकते हो। ठीक है, तो अब इसको मैं बना लेती हूँ। और अब ये देखो, ये सूजी देखो गाढ़ी होगी ना, बस यही टेक्सचर मुझे चाहिए इसका, ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। तो अब गैस को कर देंगे बंद और इसको मैं हॉट केस में निकाल लूँगी ताकि ये खाएंगे जब तक अच्छा सा गर्म रहे। तो ये हो गया है रेडी। और अब मैं बनाती हूँ वेज इडली। और इसमें कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कोसा पानी और सूजी डाल दी है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी, तब तक ये सूजी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। और तब तक मैं स्टीमर रख देती हूँ गैस पे ताकि वो उसमें स्टीम बन जाए, और तब तक ये भी तैयार हो जाएगी। और फिर मैं काट लेती हूँ अपनी वेजीज और इसको रख देते हैं साइड में और ढक के रख देती हूँ, तब तक पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर इसको बंद कर लेती हूँ। बाहर से ना आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो स्टीमर निकाल लेते हैं। तो भाई स्टीमर कहाँ पे है? तो ये हो गया स्टीमर। और स्टीमर के बगैर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ना लाइफ अधूरी अधूरी सी है, मतलब इतना यूज़फुल स्टीमर है ये। और ये तो प्रॉपर जैसे कुकर वाला जो स्टीमर होता है ना वो है, एक मेरे पास दूसरा भी है। और सब्जी इतनी टेस्टी बनती है स्टीम वाली सब्जी। तो अब इसमें डाल दिया पानी और इसका ढक्कन लगा के गैस ऑन कर दूँगी। और जब तक तैयारी कर लेती हूँ अपने, इन पे ना थोड़ा सा जो घी है या तेल है वो ग्रीस कर लेना है, तो वो कर लेती हूँ ताकि इडली चिपके नहीं। है सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी रखा हुआ है मेरे पास, लेकिन उसमें ना जैसे पकाते नहीं ना मस्टर्ड ऑयल को तो उसके कच्चेपन का टेस्ट आता है, तो इसलिए ना एक बोतल। और ये ऑर्गेनिक ऑयल है मेरे पास सनफ्लावर ऑयल, तो ये मैं इसी वजह से रखती हूँ ताकि जैसे इडली बनाती हूँ या वही ढोकला बनाती हूँ तो उसमें ना 1-2 चम्मच डाल लेती हूँ। देखो गर्मी हो ना तो मैं घी डाल लेती हूँ, और सर्दी है तो घी ना जम जाता है, तो इसलिए मैं ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। तो देखो वैसे है ना सारी चीज़ें खानी चाहिए मिला जुला कर, एक चीज़ पे ना कभी भी नहीं रहना चाहिए। मतलब किसी खाने में कोई पौष्टिकता है, किसी खाने में कोई पौष्टिकता है ना, तो इसलिए सारी चीज़ें है ना खानी चाहिए। जैसे मौसम बदलता रहता है ना, ऐसे ही हमारी जो है भूख की यानी पेट की या शरीर की रिक्वायरमेंट भी ना चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे मैं काट लेती हूँ शिमला मिर्च मेरे पास और प्याज, और मैं कॉर्न भी डाल लूँगी
और अच्छी चटपटी सी। पहले मैं सोच रही थी वेज इडली बना लेती हूँ, मतलब सूजी के अंदर ही जो है सब्जियाँ डालकर तब बना लेती हूँ। पर अब ये मूड चेंज हो गया मेरा, मतलब ये है कि फ्राइड इडली बनाते हैं, तो अब ये हो जाएगा। और अभी सूजी भंजी को भी देख लेते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी सी ना ये गाढ़ी हो गई है, अब इसको ना अच्छे से फेंट लेना है और फिर इसमें बस इनो डाल के और यानी जो फ्रूट सोल्ट होता है ना वो डाल के और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मैं कर लेती हूँ। और वैसे ना इडली की जो रेसिपी है ना बहुत सारी मेरे चैनल पे है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। कई तरीके की इडली मैंने बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। और ऐसी ऐसी हेल्दी हेल्दी चीज़ें ना मैं मतलब अब जो यानी क्या बोलते हैं उसको, अरे वो बोलते तो क्या बोलते हैं, मतलब खोजती रहती हूँ और दाएं से बाएं से दाएं करके और फिर कुछ हेल्दी सा बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। और अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, जो इनो डाल दिया। अब इसको फटाफट मिक्स कर लेना। ये हो गया ना, अब क्या करना है दिखाती हूँ मैं। अब थोड़ा थोड़ा बैटर लिया और इनमें डाल दिया ऐसे। तो इनमें मैं लगा लेती हूँ। और अब ये देखो इसके सांचे में मैंने ऐसे लगा दी है इडली, और अब ये भी हो गया है। ये देखो परफेक्ट हो रहा है। तो अब इसमें लगा देंगे इनको और इसको बंद कर लेंगे और मीडियम आंच पे रख देंगे इसको। और अब ये देखो ये मैंने वेजिस काट दी हैं और यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च तीखे वाली और शिमला मिर्च, और ये पत्ता गोभी है और ये भी होगी है। गैस को कर देते हैं बंद और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया फूल की है ना। तो अब मेरे को तो इसका आइडिया आ गया है, अगर आपको ऐसे बनानी है ना तो आप नाइफ ले और ऐसे डाल के देखो। अब ये गीला नहीं आना चाहिए, तो इसको मैं ठंडा करके तब निकालूंगी। जब तक अपनी वेजिस की तैयारी कर लेती हूँ फ्राई करने की, यानी तड़का लगाने की। ठीक है, तो ये सब्ज़ी होगी है और कट गई सारी। तो अभी चलिए नेक्स्ट काम करते हैं। और इसमें डाल दिया है मैंने ऑयल और इसमें डाल दूँगी ये राई। और राई क्रैकल होने के बाद फिर मैं डालूँगी प्याज और ये लहसुन। तो ये देखो धीरे धीरे ना अब क्रैकल होनी शुरू हो गई है। तो बस जस्ट 10-15 सेकंड और इसको ऐसे पकाना है और फिर इसमें प्याज डाल देना है। तो अब इसमें डाल देते हैं प्याज और लहसुन अब इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्के से सोटे हो जाएं तब तक इसको पकाना है। और अब ये देखो हल्के से सोटे हो गए ना, बस यहीं पे हमने डाल देनी है शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च है और ये कॉर्न है और ये पत्ता गोभी है। तो इसको भी डाल देना है। बस हल्के से सोटे करना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक मैं ये इडली भी निकाल लेती हूँ। और अब ये देखो ये इडली होगी है सारी रेडी है देखो। और अब यहाँ पे जो मसाला है वो भी हाई फ्लेम पे ही भूनना है, इसको सिम आंच पे नहीं भूनना है। तो अब इसमें डाल देंगे सॉल्ट
और इसमें डाल देंगे टमाटो सॉस। चिली सॉस का यूज़ कर सकते हो आप, सोया सॉस का यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच इसमें टमाटो केचप डाल दी है। अब इसको मिक्स कर लेना है सारे मसालों को। और थोड़ा सा यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दूँगी और अभी डाल दूँगी इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वो डाल दूँगी, तीनों चीज़ें। पेरी पेरी मसाला भी आप डाल सकते हो। और अब ये देखो, ये हो गया है रेडी मसाला। और अब इसमें इडली जो है मिक्स कर देनी है। अब आप ऐसे कैसे भी डाल सकते हो या इसको काट के भी डाल सकते हो। और अब ये देखो, ये हो गई है रेडी। ये देखो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। तो अब ये सर्व करने के रेडी हैं और इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इनको मैं कल या परसों बना लूँगी। तो और अब ये किचन को मैं समेट देती हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा ना हरा धनिया और डालूँगी मैं भी, याद आ गया। अब यहाँ दिखा है ना तो मेरे को याद आया है, तो अभी इसमें हरा धनिया काट के वो डाल देती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट में से थोड़ा सा सामान लेके आना। यहाँ का काम हो गया है और खाना वगैरह भी खा लिया है। तो अभी टाइम हो गया 1:45 और शाम ही मतलब रात ही हो जाएगी। किसी के घर भी जाना है तो रात ही हो जाएगी आते आते। तो ये भी नहीं बोल सकती कि आके आपसे बात करती हूँ, क्योंकि पता नहीं किस टाइम हो जाएगा। तो मार्केट की अगर कुछ हो सकी तो कुछ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तैलन साहब जा चुके नीचे, तो मैं भी जा रही हूँ नीचे। ना तो गाड़ी का हॉर्न बजाने लग जाएंगे, बीवी कहाँ चली गई, आ नहीं रही। तो इसलिए मैं जाती हूँ नीचे और लॉक लगा के, ठीक है। तो रास्ते में मिलूँगी, ना मिलूँगी तो घर आके मिलूँगी। आज नहीं मिलूँगी तो मैं कल मिलूँगी। तो चलते हैं मार्केट में।